शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है या निर्माता है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर है इसका बी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो प्राप्त करें। ये वीडियो जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस या नेट या फिर किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे बीए या फिर एमए के लिए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं। देखते हैं, यूपीएससी के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विकल्प के आधार पर आप इनको बना सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ें जब को जान सकते हैं। तो राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो इसमें व्याख्या क्या दी है? राजनीतिक विकास का तात्पर्य शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चमैन, रुडोल्फ, लासबेल या गोल्डहैमर? तो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर है इसका इल्चमैन। देखते हैं व्याख्या क्या है। उपयुक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंधित प्रशासनिक चिंतन से और लॉसबेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, बी ऑप्शन देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। राइट आंसर है इसका देश की राजनीतिक संस्थाओं से। व्याख्या क्या है? एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं के रूप में मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारवाद, गुटतंत्रवाद। ठीक है, जैसे ये दिया है कि इसमें दिया है एडवर्ड सिल्स के अनुसार कौन सा, तो राइट आंसर ये हो गया। तो इसमें व्याख्या है, एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकासवाद को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया। राजनीतिक लोकतंत्र, नाममात्रवाद का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद और परंपरागत गुटतंत्रवाद। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। 21 क्या दिया है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास या फिर दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र? तो राइट आंसर है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक का श्रेय होने का प्राप्त है। राजनीतिक विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया? तो पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है, पहली बात। और ये पूछा जा रहा है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यूनानी भाषा से हुई है। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्य में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। यह पॉलिश शब्द किस भाषा का है? देखते हैं क्या दे रहा है। राइट आंसर है ग्रीस। तो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। पॉलिश शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक या यूनान, बात एक ही है। या तो ग्रीक कह दो या यूनान कह दो, ठीक है, बात एक ही बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो सभी हैं, जो चार्ल्स मेरियम हो गया, डेविड ईस्टन हो गया, हेराल्ड लासबेल हो गया, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं।
उत्तर देखते हैं व्याख्या में क्या दे रहा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, उत्तर डी है इसका, उपयुक्त सभी। टीजीटी पीजीटी 2005 में, टीजीटी 2009 में आया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्ड हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वीओकी जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड टूमैन, डेविड ईस्टन, कैटलिन। ये सारे विचारक जो हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विचारक माने जाते हैं। ये आप देख लेना इसमें स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रिवर्स करके। अगला प्रश्न चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध उसके साधन सरकार से है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर है इसका डिमॉक। डिमॉक ने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये किसने कहा है? डिमॉक ने कहा है। अगला देखते हैं आगे और प्रश्न क्या दिए हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर चलते हैं इस पे 26 पे। प्रश्न नंबर 26 पे क्या दे रहा है 26 के बारे में कि किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? तो ये बात पूछी जा रही है कि ये किसने बोला है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गार्नर। सी ऑप्शन ये पीजीटी 2000 में आया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य की राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। राज्य राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन और व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा संभव हो तो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को नियमित करना इसके क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ, अंत और राज्य के साथ ही होता है, ये किसका है? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, ये किसने बात बोली है? लीकॉक ने बोली है, गिलक्रास्ट ने बोली है, लास्की ने बोली है, गार्नर ने बोली है। गार्नर ने ये बात कही है, टीजीटी 2010 में आया है, ठीक है, कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 28 कि किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो ये गार्नर है। किसकी उक्ति है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। और ऊपर वाला क्वेश्चन था राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह टीजीटी 2001 में आया था, यह टीजीटी 2010 में आया था। तो आगे पीछे करके उसके शब्दों को फेर करके उसको वही प्रश्न पूछा गया है। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या के विषय में। गार्डनर ने ही कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। यह राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र राज्य है। तो ये इसके गार्डनर की उक्ति है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? ये प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान प्रारंभ और राज्य के साथ होता है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने बोला है? तो यही गार्नर वाली बात है, गार्नर ने ही बोला है। अभी प्रश्न जो पढ़ाए हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। गार्नर ने बोला है। ये दोबारा ये यूपी पीजीटी में आया, पीजीटी में परीक्षा में 2016 में आया, ऊपर वाले 21 में आया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा है? तो गार्नर ने बोला है। फिर से पीजीटी 2010 में आया, पीजीटी 2010 में ये प्रश्न आया है। एक और चलते हैं। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, ये किसका कथन है? ये भी गार्नर का ही है। तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपीजीआईसी में 2017 में पूछा है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसने बोला है? गार्नर ने बोला है, गार्नर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है? ये भी गार्नर का है। ये पीजीटी 2002 में आया है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्या प्रश्न है टीजीटी पीजीटी से संबंधित। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? गिलक्रास्ट की है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? गिलक्रास्ट की है। दोबारा से देखते हैं क्या है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो गिलक्रास्ट की है। आगे देखते हैं और प्रश्न क्या है। व्याख्या देखते हैं। शब्द की व्याख्या क्या है? व्याख्या में यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्रास्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य की सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने भी इसी संदर्भ में लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का भाग है, जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका कथन है? यह पॉल जेनेट का कथन है। पॉल जेनेट ने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन किसका? पॉल जेनेट। यूपी पीजीटी 2011 में आया है। व्याख्या देखते हैं। पॉल जेनेट ने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले के शब्दों में राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का और बीजगणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। तो ये बात किसने बोली है? पॉल जेनेट ने बोली है। पॉल जेनेट ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। पॉल जेनेट ने यह बात बोली है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन ने बोला है। कैटलिन कहते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या कहते हैं कि शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। तो ये बात हो रही है कि शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए कैटलिन ने कहता है कि शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहता है कि राजनीतिक विज्ञान व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापना, इसके लिए नैतिक और अनैतिक तरीका अपनाता है। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह लैटिन शब्द है। यह कैसा शब्द है? यह लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, लैटिन शब्द है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? कि नागरिकता है। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात हो रही है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है आपका नागरिकता। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन में नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। ये टीजीटी 2001 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान
राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है, इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। कथन किसका है? ये गेटेल ने बोला है, ना तो मैकाइवर ने बोला है, ना सेंट सिडविक ने बोला, ना अर्नेस्ट बेल ने बोला, गेटेल ने बोला। व्याख्या देखते हैं। ये यूपीटीजीटी 2021 में आया है। क्या कहते हैं ये? देखते हैं ये इनके इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्य, राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकार का आवंटन से है। आवंटन से किसका कथन है? डेविड ईस्टन कहता है राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यूपीजीआईसी 2010 में क्वेश्चन आया है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में कहते हैं गेटेल, ये कहते हैं डेविड ईस्टन कि अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठकर अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधानों समकालीन समाज की विकट समस्या में लगाने पर बल दिया है। इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकार का आवंटन से है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।